लाठीचार्ज होने के बाद हमारे शरीर पर विकलांग आदमी का हिम्मत देखिए कि भैया को लोग मुआ न दें, सो गए उसी हमारे पूरा शरीर पे। आपको बचाने में सियाराम आपके ऊपर लेट गए? जी लेट गए। ये चोट भी उसी में लगी? जी उसी में ये लगा है। कैसे चोट लगी? क्षेत्रीय समस्या को हम लोग लेकर धरने पे बैठे थे, उसी के ऊपर पूरे थाने के स्टाफ मिलकर हम लोग को रात को 1:30 बजे करीब मारे। पूरे लाइट बंद करके गेट भी बंद कर रहे थे, बहुत बुरी तरह से हम लोग को पीटे। गाजीपुर में पुलिस पर लाइट बंद करके धरने पर बैठे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज करने का बड़ा आरोप लगा। कई वीडियो भी सामने आए हैं जिसमें देखा जा सकता है कि अंधेरे में पुलिस बीजेपी नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर मार रही है। ये घटना 9 सितंबर की देर रात 12 बजे के बाद की बताई जा रही है। इसी पुलिसिया लाठीचार्ज में एक दिव्यांग भाजपा कार्यकर्ता सियाराम उपाध्याय की मौत भी हो गई। हालांकि इस पूरे मामले पर जिले के एसपी साहब ने जांच करने और सख्त कदम उठाने की बात कही, मगर भाजपा कार्यकर्ता सियाराम उपाध्याय के घर पहुंची यूपी तक की टीम ने पुलिस के प्रति गांव वालों में काफी गुस्सा दिखा। एक समस्या गठिया की थी, जो कनेक्शन मैं ले रहा हूं, मेरे खेत में पोल गड़ना चाहिए, न कि मेरे पट्टीदार के खेत में पोल गड़ना चाहिए। सामाजिक तो है नहीं, व्यक्तिगत आप गड़वा रहे हैं। तो विकास ने कहा कि ठीक है, यदि गड़ ही गया तो ठीक है, कोई बात नहीं है, यदि सही है तो उस पर कनेक्शन दिया जाए और नहीं सही है तो नहीं दिया जाए। एसडीओ ने हाथ खड़ा कर दिया कि नहीं ये गलत है, मैं कभी परमिशन नहीं दूंगा। एसओ साहब ने क्या किया, 3 पोल का शायद तार था, हम गए नहीं मौका पे, 3 खम्भे का तार एक दिन में एक खम्भे पर खिंचवा दिए। हाँ पुलिस भेज रहे हैं, जाके रुक गया काम। फिर दूसरे दिन दूसरे पोल पर खिंचवा दिए, तीसरे दिन तीसरे पोल पर खिंचवा दिए, प्राइवेट से। न कोई जेई का परमिशन। यदि जेई एसडीओ और जेई ने परमिशन देता कि एसओ साहब आप हमको फोर्स दे दीजिए। इसके पीछे खिंचवाने के पीछे कौन था? प्राइवेट लोग, अरे जिसने कनेक्शन लिया? जी प्राइवेट कनेक्शन तो लिया ही, कनेक्शन वाला तो ठीक है भाई कनेक्शन लेगा, लेकिन प्राइवेट न जेई कह रहा है देने को कनेक्शन, न एसडीओ कह रहा है। आप किसे जुड़वा दिए? कोई घटना दुर्घटना हो जाए, 5-10 लोग मर जाए, वो भी मामला था साथ में। हम लोगों ने उस दिन भी कहा, सीओ साहब से भी कहा, एसओ साहब से कहा कि ठीक है सर, एसडीओ यदि आपसे कह रहा है कि हमको फोर्स दे दीजिए, हम उस पर कनेक्शन कराएंगे, तो सर हम लोग राजी हैं। 3-4 पॉइंट सीओ साहब ने बड़े मार्क सुने हम लोगों का। सुनने के बाद धरने से वो अंदर से निकले और गाड़ी में बैठे निकल गए। सीओ मोहम्मदाबाद या नहीं, सीओ कासमाबाद आए थे। जब हम लोग धरने पर बैठे थे तो आए, बड़े व्यवहारपूर्ण से बात किए, अंदर ले गए, 5 लोगों की बात भी सुने, 3-4 मुद्दा नोट भी किए। एसओ बगल में बैठे थे, एसओ साहब को इशारा भी किए कि क्या बात है, लेकिन 3-4 मुद्दों पर सीओ साहब की जुबान नहीं खुली। तो 9 तारीख को आपकी बात सीओ साहब से हुई थी? जी। और उसके बाद ये लाठीचार्ज के बजे? 1:30 बजे। और हाँ बताइए, अब आगे 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 आगे। हाँ भाई, अब उसके बाद क्या हुआ कि 1:30 बजे हम लोग सो रहे थे। नहीं, जैसे 9 बजे तो आपने धरना प्रदर्शन शुरू किया? 7-6 बजे शुरू हो गया था, 6 बजे। 9 बजे हम पहुंचे थे वहाँ, 8, साढ़े 8, 9 बजे। उसके बाद जब 12 बज गया, सारे लोग सोने लगे वहीं पे। हाँ, ये पंडित जी हम लोग के बड़े करीबी छात्र संघ से जितने लड़के हैं सबसे जुड़े थे जी। हर सार्वजनिक काम में वो बेचारे विकलांग है, जाते हैं। पंडित जी से मैंने कहा कि बाबा आप घर जाइए और सुबह आइएगा। तो उसने कहा कि भैया हम मर जाएंगे लेकिन आपको छोड़ के हम लोग नहीं जाएंगे। उसके बाद आधे घंटे के बाद फोर्स आती है लाइट बुता करके, और चक्रा व्यू की तरह, मन्नू की तरह घेर के और जानलेवा हमला पर। ऐसा क्या हो गया था? कोई मामला, हम लोग शांति तरीके से सो रहे थे, बैठ रहे थे कि सुबह हमारे गण नेता लगाएंगे, जनप्रतिनिधि लगाएंगे, उच्च अधिकारी आएंगे, वार्ता होगा, समस्या का समाधान होगा। लाठीचार्ज हो गई। लाठीचार्ज होने के बाद हमारे शरीर पर विकलांग आदमी का हिम्मत देखिए कि भैया को लोग मुआ न दें, सो गए उसी हमारे पूरा शरीर पे। आपको बचाने में सियाराम आपके ऊपर लेट गए? जी लेट गए। ये चोट भी उसी में लगी? जी उसी में ये लगा है, पीठ पे लगा है, हाथ में लगा है। आपके साथ और भी लोग थे? यहाँ भी लगा है, कई जगह लगा है, पीठ पे लगा है, सभी लोग थे। विकास भी थे। ये बेटा अपना हाथ दिखाओ, अपना हाथ दिखाओ, देखिए इसको पूरा गेट बंद करके। भाई देखिए, क्या नाम है आपका? मिंटू सिंह। मिंटू सिंह। ये क्या, कैसे चोट लगी? क्षेत्रीय समस्या को हम लोग लेकर धरने पे बैठे थे, उसी के ऊपर पूरे थाने के स्टाफ मिलकर हम लोग को रात को 1:30 बजे करीब मारे। पूरे लाइट बंद करके गेट भी बंद कर रहे थे,
बहुत बुरी तरह से हम लोग को पीटे। तो पहले आपको चेतावनी नहीं दी गई? कुछ चेतावनी नहीं दी है ना, हम लोग बोले भी, बड़े भाई बोले कि एसओ साहब आइए कुछ कहें तो हम लोग कुछ काम आगे किया जाए, वो नहीं आए और एक बाइक अपने स्टाफों को सूचित किए और तुरंत हम लोग को लाठीचार्ज किया। सियाराम की मौत कैसे हो गई? वही लाठीचार्ज में। लाठीचार्ज साहब जबरदस्ती इतना मारे साहब आए हम लोग कोई अरविंद राय। अरविंद जी आप भी धरने में थे? जी हम हमारे लिए ही सब हुआ था साहब। अच्छा आप ही अरविंद है? जी हम ही अरविंद। अच्छा आप ही का पोल वाला था? जी मेरा ही पोल वाला है। जबरियन साहब हमने एप्लीकेशन किया था कि हमारे खेत उनके खेत के पास है, अपने खेत में न खम्मा गाड़ के हमारे में गाड़े और जबरियन प्रशासन के द्वारा प्रताड़ित करके और जबरियन उसको तार कनेक्शन खिंचवा दिए। तब हम लोग धरना प्रदर्शन हुआ नेताजी के अध्यक्षता में। क्षेत्रीय समस्या बहुत थी। एक रसूलपुर इसमें आप लोग जो इनसे राजेश जी से आप मिले थे? जी तो फिर उसके बाद आप लोग धरने पे बैठे? जी कुछ कह रहे थे? और उसके बाद सुनिए, जब भगा दिए तो 2-2:30 बजे करीब में हम घर पहुँचे। तो घर जाके हम हल्दी दूध पिए और पीने के बाद जो ही लेटे 150 की संख्या में फोर्स पहुँच रही है घर। तो मतलब उसी रात? जी 150 की संख्या में पूरा गांव टोला महला भी क्या हो गया, हमारे घर में अंदर घुस के, जनानी मकान में घुस गए, औरतों के साथ दुर्व्यवहार करने, कहाँ सोया है कहाँ सोया। तो हम बाहर निकले, बोले सर क्यों इतना परेशान है, चलना ही ना है। चल रहा हूँ, कपड़ा पहने हम आगे कोतवाली इन्होंने नहा रहा है। और इनकी मौत इसलिए हुई है कि प्रशासन के लोग खेत में घर में जा करके ढूंढ रही है, को मारेंगे, जान से मुआ देंगे। हर जितने छात्र थे, जितने उसमें आंदोलनकारी थे, कोई खेत में लुका है, कोई बगीचे में लुका है, लुका छुपी करके अपना जान बचाया है और ये इलाज के न होने के कारण ये मर गया बेचारा सियाराम। ये बगल में पिताजी। देखिए हम लोग इस वक्त रुकंदीपुर में हैं, जहां पर कि लाठीचार्ज में भाजपा कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं सियाराम उपाध्याय। उनके पिताजी हैं, हम कोशिश करेंगे। बाबूजी क्या नाम है आपका? गिरजा उपाध्याय। गिरजा प्रसाद जी? गिरजा उपाध्याय। गिरजा उपाध्याय। ये सूचना कैसे मिली आपको बेटे वाली? जो मरे हैं जी आपके बेटे के साथ सूचना मिली, जैसे कि घायल लोग भज बाड़ा वे लोग बताए कि नहीं ऐसी घटना हुई। तो आपके जो बेटे हैं सियाराम, ये लोग बता रहे हैं कि वो थोड़ा सा विकलांग थे? जी हाँ विकलांग है। और फिर क्या वो भाजपा कार्यकर्ता भी थे? जी। तो वो कब गए थे घर से? घर से वो मंगल के सवेरे ही निकल गए। अच्छा जी। अच्छा, तो फिर आपको सूचना कब आई? हमको सूचना तो जब सुबह में आई। जी दूसरे दिन मिली। तो वो उनसे आपसे मुलाकात हो पाई थी? हाँ। उस वक्त थे, जिंदा थे? हाँ। तो क्या बताए? बोल ही नहीं पाए। बोल ही नहीं पा रहे थे? बोल पाए। हम बोले कुछ नहीं बोल रहे अपन। तो हम कहने की बड़ी गहरी चोट है, टोला महला सबका है, बड़ी गहरी चोट है। तो हम कहने की भाई दवाई इलाज कराओ, बात हुई। क्या मांग है आपकी? अब वही मांगूंगा कि न्याय होके। ये तो जन समस्याओं को लेकर, जैसा उनके सहयोग में जो लोग थे, आपके बगल में ही राजेश बागी बैठे हुए हैं, उन्होंने पूरा घटनाक्रम बताया, आपने सुना ही। तो वो तो जन समस्याओं के लिए गए थे। क्या आपके बेटे के ऊपर कोई एफआईआर पुलिस केस पहले से था? नहीं जी नहीं। तो फिर पुलिस उनको जो पिटाई हुई है उसके बारे में आप तो इन्हीं लोग के साथ में सब रहे प्रदर्शन? जी। न्याय चाहते हैं? हाँ। क्या चाहते हैं न्याय में? कि दोषी लोगों पे कार्रवाई हो? कार्रवाई हो। योगी जी से भी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी। ये और न्याय मिले हमको, योगी जी से ही ना हम लोग मांग करेंगे। राजेश जी एक चीज नहीं समझ में आई कि हेलो, जन समस्या को लेकर आप लोग धरना प्रदर्शन किए। एक जो समस्या आप बता रहे हैं एक्सीडेंट वाली हुई, तमाम इस तरह की बातें थी। अरविंद जी भी अभी बताए कि बिजली का कनेक्शन के लिए पोल जा रहा था,
जिसके घर जो कनेक्शन लिया हुआ था उसके खेत में ना लेके मेरे खेत में एक उसका प्रोटेस्ट था। रसूलपुर में कांवरियों का पे हमला हुआ था और उसके बाद हरदिया में अपने बिंद में लड़ाई हुआ। जिस ये 1 महीने का 10-15 दिन समस्या को लेकर जन समस्या को तो इसमें पुलिस इतना बर्बर क्यों हो गई समझ में नहीं आ अब तो ये भी हम लोग को भी समझ में नहीं आ रहा है सर। आखिर में एक ही अधिकार संविधान से लेकर देश में यही है कि आप अपना लोकतांत्रिक तरीका से अपनी मांग को मनवा सकते हैं, कह सकते हैं, मिल सकते हैं। आप लोगों की सरकार है और आप लोगों पर ऐसी एक नहीं बताया आपको कि सरकार को टोटल बदनाम करने की साजिश है प्रशासन के लोगों का। अभी नहीं बताया कि राय साहब जिस थाने पर हैं हम जाए, अरे प्रणाम सर राजेश राय बागी, अरे क्या बात की भाई, अब तो हमारे बिरादर है लेकिन काम ठीक उल्टा करें। यादव जी कहीं जा रहे हैं तो यादव जी कह रहे हैं कि हमें यादव है तब ना हड़का रहे हैं। हरिजन भाई कहीं जा रहे हैं, हम हरिजन है तब ना मुझे हड़का रहे हैं। अरे भैया जोगी जी, मोदी जी, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के साथ आप नहीं पढ़े हैं? जब देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनते हैं तो स्वीपर से लेके पूरे कर्मचारियों को कहते हैं कि जख्म खरीद लूंगा, जख्मों का मरहम खरीद लूंगा, सारी हमारी खुशियाँ क्यों न बिक जाए मेरे अधिकारी एवं कर्मचारीगण, मैं आप सबका हर गम खरीद लूंगा। ऐसा देश का प्रधानमंत्री जी पैर धोता है स्वीपर का, सबका विकास करते हैं। उस सरकार को बदनाम करने पर प्रशासन तुली हुई है। राजेश भैया, एक चलते चलते क्या मांगे हैं आप? मांग सर सियाराम उपाध्याय की डेड बॉडी जी उनका मुआवजा मिल जाए सर, और जो घटना हुआ है सही है घटना, FIR दर्ज हो जाए। सारे लोग कोतवाली देख रहे हैं नौनहरा थाने को, सारे अधिकारी पुलिस सभी जी 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 जिले से लेकर हम लोग यही चाहते हैं। और क्या मांगे सर, यही नहीं हो सकता है। किनको न्याय मिले? देखिए, गाजीपुर में है हम, रुकुंदीपुर गांव है जहां पर कि भाजपा कार्यकर्ता सियाराम उपाध्याय की मौत हुई है। हमारे साथ उनके पिताजी गिरजा उपाध्याय भी थे, उन्होंने भी बात की। शब्द नहीं है उनके पास। और जिनकी मौत हुई है सियाराम उपाध्याय, वो भाजपा के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं और वो विकलांग थे। और हमारे साथ जो लोग चोट लगी थी, धरने प्रदर्शन को जो लीड कर रहे थे, राजेश राय बागी भाजपा के नेता थे, उनसे भी हमने बात की। ये पूरा मामला क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में राजेश राय बागी को भी नहीं समझ में आ रहा है कि पुलिस ने लाठीचार्ज क्यों किया। फिलहाल गांव के और परिजनों के लोगों की ये मांगे हैं कि जो भी घटनाक्रम हुआ है उसकी जांच हो, उच्च स्तरीय जांच हो और दोषियों के ऊपर सख्त कार्रवाई हो, और जो मृतक हैं सियाराम उपाध्याय, उनको सरकार उचित मुआवजा भी दे। विनय कुमार सिंह, गाजीपुर से। हालांकि इस पूरे मामले पर गाजीपुर पुलिस के SP ये कहते नजर आए। 9 सितंबर को थाना नौनहरा क्षेत्र में एक प्रकरण संज्ञान में आया था, जिसमें 2 पक्ष, एक प्रधान पक्ष एवं एक दूसरा पूर्व प्रधान पक्ष, इन दोनों के मध्य बिजली के खंभे लगाने को लेकर एक विवाद था, जिसके बाद लगभग 20-25 लोग एक पक्ष के थाने पर आके बैठ गए थे, जिन्हें लगातार समझाया बुझाया गया कि आप हट जाइए, क्योंकि ये विवाद दूसरे विभाग से संबंधित है। हम लोगों ने दूसरे विभाग से संपर्क भी किया था और इनको बोला था कि आप वहां पर जाके अपनी कार्रवाई करवाएं। तो लेकिन ये लोग समझाने के बाद भी वहां से नहीं उठे। कई बार इनको समझाया गया। रात में एक बिजली जाने के कारण कुछ अफरा तफरी मची और इनको वहां से तत्काल इनको जाने के लिए बोला गया। तो फिर उसके बाद ये लोग वहां से चले गए थे और किसी प्रकार का कोई भी इशू नहीं हुआ। फिर उसके बाद आज एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और इस तरह के आरोप लगाए गए हैं कि उसी दिन कुछ चोट लग जाने के कारण उसकी मृत्यु हुई है। तो इस पर हम गहनता से जांच कर रहे हैं। मौके पर एडिशनल SP को भेजा गया है जांच करने के लिए। उनके द्वारा प्रकरण की जांच की जा रही है और सभी पहलुओं पर हम जांच कर रहे हैं। मृतक व्यक्ति का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गाजीपुर से विनय कुमार सिंह की रिपोर्ट, UP तक।